हेलो दोस्तों, श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। तो विश्व की प्रमुख नदियों में पहले एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप की नदियां बताएंगे। इसके बाद दूसरे वीडियो में अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां बताएंगे। तो देखो, हेडिंग है आज की विश्व की प्रमुख नदियां। एशिया के पहले पढ़ाएंगे, फिर यूरोप के पढ़ाएंगे। तो ये एशिया की प्रमुख नदियां हैं। जैसे सबसे पहले है यांगसी नदी के बारे में बताएंगे, फिर वांगहो नदी के बारे में बताएंगे, फिर माही नदी, फिर मेकांग नदी, फिर साल्बिन नदी, फिर सिंध नदी, फिर महावेली गंगा, फिर आमूर, ओब और लीना। ये प्रमुख एशिया की नदियां हैं। इनके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले बताएंगे यांगसी नदी के बारे में। देखो दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं एशिया की नदी। तो एशिया की सबसे पहली यांगसी नदी के बारे में बताते हैं। तो देखो, एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछा जाए एशिया की सबसे लंबी नदी है तो कौन सी नदी है? यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और यह तिब्बत के पठार से निकलती है। अगर पूछा जाए कि यांगसी नदी कहाँ से निकलती है तो तिब्बत के पठार से निकलती है और एशिया की सबसे लंबी नदी है तथा चीन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? चीन सागर में गिरती है। मतलब यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, तिब्बत के पठार से निकलती है और कहाँ गिरती है? चीन सागर में गिरती है। पर देखते हैं कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। इसे ही पामीर पठार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पामीर के पठार के नाम से ही तिब्बत के पठार को जाना जाता है। अब देख लेते हैं मैप में इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो आपके समझ में भी आ जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक मैप। एशिया के प्राकृतिक मैप में सबसे पहले देखते हैं यांगसी नदी। ये है, देखो, ये है आपकी यांगसी नदी। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से यहाँ से निकलती है ये यांगसी नदी। और कहाँ गिरती है? ये चीन सागर में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर ये चीन सागर में जाकर गिरती है। तो समझ में आ गया कहाँ पे? यांगसी नदी चीन में स्थित है, तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ गिरती है? चीन सागर में गिरती है। देखो, अब देखो चीन कहाँ पे है, ये भी आप देख लो। ये है आपका चीन और यहाँ पे है यांगसी नदी। ये आपका है यहाँ पर तिब्बत का पठार। तो यहाँ से ये नदी निकलती है, यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ गिरती है? चीन सागर में जाकर गिर जाती है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया है मैप से। अब देखते हैं आगे। देखो दोस्तों, अब देखते हैं वांगहो नदी के बारे में। यह एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कुनलुन पर्वत श्रेणी से होता है। इसे पीली नदी या येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी में अधिक बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को? वांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। फिर देखते हैं कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघात नदी भी इसे कहा जाता है। किसे? वांगहो नदी को। अब इसका देख लेते हैं मैप में कहाँ पर है ये। तो देखो दोस्तों, ये मैप है। मैप में देखते हैं वांगहो नदी। ये आपकी है वांगहो नदी। ये आपकी है वांगहो नदी। कहाँ से निकलती है? कुनलुन पर्वत श्रेणी से निकलती है। अब देखते हैं चीन में इसकी स्थिति कहाँ पर है। यह है चीन और यह नदी है वांगहो नदी। यहाँ से निकलती है कुनलुन पर्वत श्रेणी से वांगहो नदी निकलती है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को? वांगहो नदी को। तो मैप से ये आपको बताते चल रहे हैं, इससे आपको क्या है समझ में भी आ जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ पर है और किस देश में स्थित है। देखो दोस्तों, अब देखते हैं माही नदी के बारे में। यह नदी
भारत में स्थित, अगर पूछा जाए नदी कहाँ स्थित है तो माही नदी भारत में स्थित है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। और ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? माही नदी। और ये कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। अब इसकी स्थिति मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है। देखो ये है आपका यहाँ पर भारत, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यहीं से ये नदी निकलती है यहाँ पर। ये है आपकी कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, तो यहाँ पर है माही नदी। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ये नीचे अरब सागर, तो ये नदी यहीं अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। देखो दोस्तों अब मेकांग नदी के बारे में। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। यह नदी म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चीन से बहती हुई दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेकांग नदी किन किन देशों से होकर बहती है। तो ये ध्यान रखना, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चीन से बहती है। तो ऑप्शन में मलेशिया आता है ज्यादा अंतर, तो मलेशिया नहीं है। अब आपको मैप से बताते हैं कौन कौन से देश आते हैं। तो देखो ये रही आपकी मेकांग नदी। कहाँ है? मेकांग नदी। ये भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है मेकांग नदी। और कहाँ जाकर गिरती है? ये दक्षिणी चीन सागर में। यह है आपका दक्षिणी चीन सागर। तो मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और कहाँ गिरती है? दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। तो चीज ध्यान रखना, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। अब देखते हैं किन किन देशों से होकर बहती है। तो ये ध्यान रखना आपका, देखो यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चीन से होकर बहती है। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चीन से होकर बहती है। किससे नहीं बहती है? ये मलेशिया नीचे दिया गया, इससे होकर नहीं बहती है। तो कई बार ज़्यादातर मलेशिया ऑप्शन में दिया रहता है, तो मलेशिया से होकर नहीं बहती है। अब देखते हैं सालबीन नदी के बारे में। यह भी तिब्बत के पठार से निकलती है। कौन सी? सालबीन नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती हुई अंडमान सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अंडमान सागर में गिरती है। यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? सालबीन नदी। अगर पूछा जाए कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी है तो कौन सी है? सालबीन नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। देखो मैप में, यह है आपके सालबीन नदी। ये म्यांमार है, यहाँ पर ये म्यांमार पूरा है, तो यह म्यांमार में बहती है। तो म्यांमार की ये सबसे बड़ी नदी है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ गिरती है? यह अंडमान सागर, नीचे है अंडमान सागर, तो अंडमान सागर में गिरती है। सालबीन नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है और अंडमान सागर में गिरती है। देखो दोस्तों अब देखते हैं सिंध नदी के बारे में। यह पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। यह कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिंध नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। देखिए अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियां आकर मिलती हैं। मतलब अरब सागर में गिरने से पहले इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? अगर पूछा जाए कि सिंध नदी अरब सागर में गिरने से पहले मिलने वाली नदियां, तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियां आकर मिल जाती हैं। फिर देखते हैं महावेली गंगा। यह नदी श्रीलंका में बहने वाली सबसे
बड़ी नदी है? अगर पूछा जाए कि श्रीलंका में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है तो कौन सी है? महावेली गंगा। श्रीलंका में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है महावेली गंगा। पर देखते हैं आमूर, ओब और लीना नदियों के बारे में। यह तीनों नदियां रूस की प्रमुख नदियां हैं। किसकी प्रमुख नदियां हैं? रूस की प्रमुख नदियां हैं। आमूर नदी रूस और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी रूस और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? आमूर नदी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी है आमूर नदी। ये तीनों नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। अगर पूछा जाए कि आमूर, ओब और लीना नदियां किस ओर बहती हैं तो ये तीनों नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। अब देख लेते हैं मैप में इनका स्थान कहाँ पे है। देखो ये है आपका रूस, ये है रूस, तो ये है आपकी ओब नदी, लीना नदी। देखो ओब नदी, लीना नदी और आमूर नदी रूस और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है आमूर नदी। ध्यान रखना, रूस और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी बनाती है? आमूर नदी। किस ओर बहती हैं? तीनों नदियां उत्तर की ओर बहती हैं, ऊपर की ओर। कहाँ बहती हैं? उत्तर की ओर बहती हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना कि रूस और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है आमूर नदी। अब ये एशिया की नदियां थी सब। इसके बाद अब आपको पढ़ाएंगे यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में। देखो दोस्तों, अब यूरोप की प्रमुख नदियां देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वोल्गा नदी के बारे में। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? वोल्गा नदी। अगर पूछा जाए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। कौन सी है? वोल्गा नदी, जो कि बलदाई पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? ये बलदाई पहाड़ी से निकलती है, ध्यान रखना, और बहते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? ये बहते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है। अब देख लेते हैं मैप में इसकी स्थिति कहाँ पर है। तो देखो दोस्तों, ये है वोल्गा नदी, ये आपकी है वोल्गा नदी। कहाँ से निकलती है? बलदाई या बलदाई पहाड़ियाँ, कुछ भी आ जाए ध्यान रखना, बलदाई या बलदाई, बेटे बलदाई है तो वोल्गा नदी निकलती है बलदाई पहाड़ियों से। और कहाँ गिरती है? ये गिरती है कैस्पियन सागर में। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। देख लेते हैं यहाँ पर, यह है वोल्गा नदी। कहाँ बहती है? ये रूस में बहती है और यहाँ पर नीचे गिरती है कैस्पियन सागर में। तो वोल्गा नदी रूस की, मतलब यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये रूस में बहती है। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। देखो फिर देखते हैं डेन्यूब नदी के बारे में। यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है डेन्यूब नदी। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और कहाँ गिरती है? काला सागर में गिरती है। तो ध्यान रखना है कि डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और सबसे बड़ी नदी है यूरोप की वोल्गा नदी। ये जर्मनी में के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और कहाँ गिरती है? काला सागर में गिरती है। तो इसकी मैप में स्थिति देख लेते हैं कहाँ पर है। देखो कहाँ से निकलती है? ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ये देखो यहाँ पर डेन्यूब नदी है, ये डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और कहाँ गिरती है? काला सागर में गिरती है। यह है आपका काला सागर। तो ये काला डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और कहाँ गिरती है? काला सागर में गिरती है। यह है आपका जर्मनी, इसमें नीचे है जर्मनी। तो यहाँ ये है जर्मनी आपका। अब ये आपकी डेन्यूब नदी है। जर्मनी में डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और कहाँ गिरती है? नीचे जाके गिरती है काला सागर में। यह है आपका काला सागर। तो इस चीज को ध्यान रखना मैप से भी वैसे भी। अब देखते हैं इसके बारे में, नीपर नदी के बारे में। फिर देखते हैं नीपर नदी के बारे में। यह रूस की प्रमुख नदी है जो बहते हुए कहाँ गिरती है? काला सागर में
गिरती है। नीपर नदी अगर पूछा जाए कहाँ गिरती है, तो ये काला सागर में गिरती है। देखो दोस्तों, अब देखते हैं राइन नदी के बारे में। यह नदी यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। इसी नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा, रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। किसी नदी पर, राइन नदी पर। अगर पूछा जाए कि यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, राइन नदी पर स्थित है। इसलिए इस नदी को यूरोप व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। यह नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है। अगर पूछा जाए कि यूरोप व्यापार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, राइन नदी को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है या राइन नदी कहाँ से निकलती है, आल्प्स पर्वत से निकलती है तथा उत्तरी सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, उत्तरी सागर में जाके गिरती है। इसी नदी को कोयला नदी के नाम से भी